हे फेलोज़, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें होता क्या है कि जैसे कि आप सबको पता ही है, जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो फ़िल्में हैं, जो मूवीज़ हैं, उनकी जो कहानी है, वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो करते हैं आज फिर से बिना किसी देरी के आज की ये दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, ये जो फ़िल्म है, ये मूवी आई थी 2010 में। इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है, वो है 4.9 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है गलिवर ट्रैवल्स। इस मूवी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में एक बंदा होता है जिसका नाम होता है गलिवर। वो एक मेल रूम में काम कर रहा होता है। मेल रूम वो होता है जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के जो ईमेल्स आते रहते हैं लोगों के, तो उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना, उनको अच्छे से रखना। तो वहाँ पे क्या होता है काम, वहाँ पे जो गलिवर है उसको लगता है कि ये यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं, ना मुझे यहाँ कुछ तरक्की मिलेगी, ना मैं यहाँ कुछ हासिल कर सकता हूँ। तो गलिवर को लगता है कि ये मैं ऐसे ही कुछ कर रहा हूँ, मेरी असल में जो मेरा फ्यूचर है वो मुझे नहीं दिखाई देता इस मेल रूम में। तो वहाँ पे एक लड़की भी होती है, उसका नाम होता है डार्सी, और वो जो गिलवर है वो डार्सी को काफ़ी पसंद करता था। और होता क्या है कि वहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा बंदे थे उस मेल रूम में जो काम कर रहे थे, वो भी गिलवर का अक्सर मजाक उड़ाते रहते थे। तो गिलवर क्या करता है काम, गिलवर डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए और डार्सी को खुश करने के लिए क्या करता है काम, डार्जी को बोलता है कि मैं एक लेखक भी हूँ, मैं एक राइटर भी हूँ, मैं अपना काम लिखता हूँ। तो डार्जी थोड़ा हैरान हो जाती है। वो बोलते गिलवर सच में? मैंने तो कभी नहीं सुना ना देखा तुम्हें कुछ लिखते हुए। तो क्या करता है काम, गिलवर घर जाता है तो वो कुछ लिखने की कोशिश करता है ताकि वो डार्जी को इम्प्रेस कर सके। लेकिन होता क्या है, गिलवर को कुछ समझ ही नहीं आता, वो कुछ लिख नहीं पाता, माइंड में कुछ आता ही नहीं है। तो वो क्या करता है काम, वो एक मैगजीन होता है और एक ऑनलाइन आर्टिकल छपा हुआ होता है, वो उससे कुछ पेजेस क्या करता है काम, वो नकल करता है और लिख लेता है और उनको प्रिंट कर लेता है। और सुबह क्या करता है काम, सुबह मेल रूम में वापस जब जाता है तो वहाँ डार्जी को दिखाता है। डार्जी काफ़ी हैरान हो जाती है। वो बोलती है गिलवर तुम ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन असल में गिलवर ने वो कोई और से चुराया था, वो जो लिखा था उसने। तो डार्जी क्या करती है काम, डार्जी काफ़ी खुश हो जाती है उससे। डार्जी गिलवर को बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ काम देना चाहती हूँ, मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो, तुम मुझे मना नहीं कर सकते और इससे मैं काफ़ी ज़्यादा खुश भी होंगी। तो डार्जी क्या करती है काम, डार्जी गिलवर को बोलती है कि बर्मुडा ट्रायंगल जो है एक जगह है जहाँ से कोई भी जहाज़ कभी वापस नहीं आया, ना समुद्री जहाज़ ना हवाई जहाज़। तो तुम्हें क्या करना होगा, यहाँ पे एक बंदा बता रहा है कि मैंने बर्मुडा ट्रायंगल में जा चुका हूँ, वहाँ ये मैं कर चुका हूँ, लेकिन मुझे उस बंदे पे भरोसा नहीं है। ये डार्जी बोलती है गलिवर को। तो वो गलिवर को बोलती कि मैं चाहती हूँ कि तुम बर्मुडा ट्रायंगल में जाओ, वहाँ जांच पड़ताल करो कि देखो कि वहाँ होता क्या है काम, और फिर उस पर कहानी लिखो, ये तुम्हारे करियर का एक अच्छा मोड़ होगा। तो गलिवर उसको ना नहीं कह सकता था, तो वो डार्जी को इम्प्रेस करने के लिए उसको हाँ बोलता है। तो निकल चलता है गिलवर कहाँ, बर्मुडा ट्रायंगल की ओर। वो एक नाव में चला जाता है और क्या होता है काम, और वो निकल पड़ता है बर्मुडा ट्रायंगल की तरफ। तो रास्ते में गिलवर को एक उस बोट में, उस नाव में एक मैगजीन भी मिलता है। वो उस मैगजीन को खोलता है, उस पर लिखा होता है कि आप अपना रोबोट कैसे बना सकते हो। गिलवर को मैगजीन काफ़ी बोरिंग लगता है, वो उसको उधर ही फेंक देता है नाव में वापस। तो होता क्या है कि हम जब वो बर्मुडा ट्रायंगल के नज़दीक पहुंचने लगता है, उसके सारे सिग्नल जो है वो बंद हो जाते हैं। और वहाँ क्या होता है, वहाँ एक तूफान आ जाता है, गिलवर तूफान में फंस जाता है। और क्या होता है कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा ऊंची लहरें उठती है, गिलवर उनमें बह जाता है। और फिर दिखाया गया है सीन कि गिलवर एक समुद्र के किनारे बेहोश पड़ा था। तो जब वो आंखें खोलता है गिलवर, तो क्या पाता है कि उसको रस्सियों से बांधा गया है। छोटे छोटे लोगों ने उसको रस्सियों से बांधा है जो गिलवर से काफ़ी ज़्यादा छोटे थे। तो गिलवर हैरान हो जाता है, वो बोलता है कि मैं आखिर ये किस दुनिया में आ गया। असल में वो क्या, एक सल्तनत में आ गया था, एक जगह पे आ गया था जिसका नाम था लिलीपुत। तो फिर क्या होता है काम, वो जो लोग हैं वो उन्होंने गिलवर को रस्सों से बांधा था। असल में गिलवर के सामने वो काफ़ी ज़्यादा छोटे लोग थे, और वो रस्से जो थे उनके, वो गिलवर के जो जूता है उसका जो लेस होती है, उसके जो जिससे जूता बांधते हैं उसके बराबर थी गिलवर के सामने वो रस्सियाँ। तो गिलवर क्या करता है काम, गिलवर उन रस्सियों को तोड़ मरोड़ के उठता है। वो काफ़ी ज़्यादा, जो छोटे छोटे लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है काम, वो जो छोटे लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा कारआमद थे, उनके साथ काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी थी। तो गिलवर को वो एक पटरी पे, एक ट्रैक पे बिठाते हैं, उसके नीचे टायर लगे होते हैं, उस पर बांध के अच्छे से वो गिलवर को ले चलते हैं। और क्या करते हैं काम, उसको कैद खाने में डाल देते हैं। तो गिलवर को जब कैद खाने में डाल देते हैं, उसको जंजीरों से बांध देते हैं, तो वहाँ पे गिलवर क्या पाता है, एक और बंदा, छोटा सा बंदा जिसका नाम था खुरैशियो, वो भी वहाँ पे कैद है। असल में गिलवर एक ऐसी दुनिया में आ गया था जहाँ लोग बहुत ज़्यादा छोटे थे उसके बराबर, और वो उनके सामने एक जैसे जायंट था, एक जैसा बड़ा राक्षस जैसा था। तो अब जो उस गुफा में, उस कैद खाने में उस गिलवर को रखा गया था, तो वो उस बंदे जो होरेशियो था वो उससे बात करता है, उसको बोलता है कि तुम्हें यहाँ क्यों रखा गया। होरेशियो बोलता है कि मैंने यहाँ की जो राजकुमारी है उसको पसंद किया था, तो इसी जुर्म में क्या किया गया काम, मुझे यहाँ पे बंद किया गया। तो फिर क्या होता है काम, फिर
वहाँ पे एक आर्मी का हेड होता है, जनरल होता है जिसका नाम होता है एडवर्ड। वो काफ़ी ज़्यादा ज़ालिम होता है। तो क्या करता है काम, वो गिलिवर से काम कराने लगता है अपने तरीके से कि जो ज़मीन है उसको उठाने का काम, ज़मीन खोदने का काम करवाते हैं उससे। और जो होरेशियो है वो जो कैद खाने में थे उसको भी काफ़ी ज़्यादा जो नौकरों का काम होता है वो कराया जाता है उस होरेशियो से। तो एक बार क्या होता है काम, गिलिवर जो होता है, गिलिवर एक ज़मीन खोद रहा होता है, होरेशियो भी इसके पास होता है। तो वहाँ पे जो दूसरा जो सल्तनत है जिसका नाम था बेलिफिशंस, उनकी ज़िद थी लिलिपुट वालों से। तो वो हमला कर देते हैं। हमला जब कर देते हैं तो वो क्या करना चाहते थे, जो प्रिंसेस मैरी है जो उस लिलिपुट की जो राजकुमारी है उसको अगवा करना चाहते थे। तो क्या होता है कि वो वहाँ पे आग लगा देते हैं। और जो एडवर्ड है वो जो है वो उस प्रिंसेस मैरी से शादी करना चाहता है। तो वो एडवर्ड क्या है, खुद को बहादुर समझता था। वो सोचता था कि मैं प्रिंसेस मैरी को बचाऊंगा। तो वो चला जाता है वहाँ उसको बचाने। लेकिन गिलिवर को पता था कि ऐसा वैसा यहाँ पे लड़ाई काफ़ी ज़्यादा होगी। तो गिलिवर का क्या करता है काम, वो उस पे हथकड़ियाँ लगी थी जो जब वो ज़मीन खोद रहा था, तो वो उनको तोड़ देता है और चला जाता है बचाने किसको, प्रिंसेस मैरी को। तो प्रिंसेस मैरी को वो बचा लेता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और जो बाकी लोग होते हैं उससे मुकाबले काफ़ी छोटे होते हैं। उनको हाथों में उठाता है, इधर उधर फेंकता रहता है। तो उनको वहाँ से भगा लेता है। लेकिन वहाँ पे आग लग जाती है, आग देते हैं वो बेलिफिसेंस। तो वो जो राजा था वहाँ का लिलिपुट का, वो वहाँ आग में फंस जाता है। वो आखिरी दुआ करने लगता है, उसको लगता है कि मैं मर जाऊँगा। अब गिलिवर क्या करता है कि उसको समझ नहीं आता कि आग कैसे बुझाऊँ। तो वो उस पे पेशाब कर देता है, उस आग पे पेशाब कर देता है और उसको बुझा लेता है काफ़ी ज़्यादा फ़नी वे में। और फिर क्या होता है कि फिर जो गिलिवर है उसका जो नाम है उन लिलिपुट वालों में काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो जाता है। राजा उससे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसको जनरल कमांडर बना दिया जाता है आर्मी का। जो इससे जो एडवर्ड है, जो पहले जनरल कमांडर था, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तो फिर गिलिवर को काफ़ी ज़्यादा खिदमत की जाती है। उसके लिए वो लिलिपुट जो वाले वो अपना एक मकान बना लेते हैं समुद्र के किनारे, वो वहाँ पे रहता है, उसकी काफ़ी ज़्यादा खिदमत होती है। फिर गिलिवर उनको बोलता है कि मेरी जो नाव है उसको ढूंढो और उसको ठीक करो, मैं वापस जाना चाहता हूँ। तो वो एक बार क्या करते हैं काम, गिलिवर की नाव ढूंढ लेते हैं और गिलिवर को बोल देते हैं। गिलिवर जब वहाँ चला जाता है, वो जब पाता है कि मेरी नाव मिल गई है, वो उनको बोलता है इसको जल्दी से ठीक करो, तो मैं जाना चाहता हूँ। अब एडवर्ड जो है वो पहले जो जनरल था वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगा। वो चाहता था कि गिलिवर यहाँ से जल्दी चला जाए। लेकिन जब भी वो उसकी नाव को ढूंढते हैं तो वहाँ पे गिलिवर क्या करता है, काम अपना वो फ़ोन भी वहाँ पे ढूंढ लेता है। तो फ़ोन जब वो ढूंढ लेता है उस पर वॉइस मैसेज आई होती है। वो जब वॉइस मैसेज पढ़ता है तो वहाँ पे वो पाता है कि डार्जी ने उसको वॉइस मैसेज की है कि वो उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी गिलिवर के साथ। उसको पता चला था कि गिलिवर ने जो वो काम लिखा था वो उसने कहीं से चोरी किया था वहाँ पे। तो गिलिवर को क्या लगता है कि वो सोचता है कि आप मुझे वापस नहीं जाना चाहिए, मैं डार्जी को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो वो वहाँ पे बोलता है कि इसको प्रिंसेस मैरी को कि मैं यहाँ और देर रुकना चाहता हूँ, तो मैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यहाँ के राजा को कोई परेशानी तो नहीं होगी। प्रिंसेस मैरी बोलते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एडवर्ड जो है, जो पहले जनरल था, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तो गुस्से में आकर क्या करता है काम, वो जो एक बार करता है काम, जो उस लिलिपुट जो इलाका है, जो सल्तनत थी, उसका जो डिफेंस सिस्टम था जिससे उसको उस इलाके को बचा था, वो उसको बंद कर लेता है। और वहाँ पे जो बेनिफिशियंस है, दूसरी सल्तनत है, वो अपने नाव जो समुद्री जहाज़ है वो लेके आ जाते हैं हमला करने। तो वो जो राजा था लिलिपुट का, वो गिलिवर को बोलता है कि इस बार भी तुम हमें बचाओ। गिलिवर चाहता था कि वो खून खराबा ना करे, लेकिन फिर भी वो समंदर में चला जाता है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा राक्षस दिखता है उनके सामने। तो वो उनको बोलता है बेनिफिशियंस को कि मैं एक्टिंग करूँगा तुम्हें मारने की, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता। लेकिन बेनिफिशियंस नहीं मानते, वो उस पर हमला कर देते हैं। तो गिलिवर भी फिर अपने तरीके से उनको सबक सिखाता है। तो इससे गिलिवर का नाम उन लोगों में ज़्यादा मशहूर हो जाता है, किनमें, लिलिपुट वालों में। तो फिर गिलिवर क्या करता है काम, वो लिलिपुट वालों की जो वो इलाका है, वो जो शहर है, वो उसको अपने तरीके से डिज़ाइन करने की कोशिश करता है, जैसे वो न्यूयॉर्क में था। तो अपने इलाके की तरह उनको बनाता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन लगाता है, बिल्डिंग्स खड़े कर लेता है। तो गिलिवर को लगता है कि अब ये शहर अच्छा दिखने लगा है। लेकिन अब जो एडवर्ड था, जो पहले जनरल था, वो काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत हो गया था। उसको सब लोग बोलते हैं कि जो अब आप किसी काम के नहीं, वो ये। तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और जो प्रिंसेस मैरी थी वो भी अब उसको तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। तो एडवर्ड क्या करता है काम, एडवर्ड चला जाता है कहाँ, बेनिफिशियंस लोगों के पास। उनको बोलता है कि मैं आपसे अब यहाँ रहना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, बेनिफिशियंस वालों को बोलता है। तो फिर क्या होता है काम, उनको वो गिलिवर की नाव पे जो था वो मैगजीन जिस पे लिखा था हाउ टू मेक योर रोबोट, वो उस एडवर्ड को मिलता है। तो वो बोलता है बेनिफिशियंस को कि मेरे लिए ये रोबोट बनाओ, फिर मैं लिलिपुट वालों को तुम्हारे सामने झुकाऊंगा। तो जो बेनिफिशियंस वाले थे वो एडवर्ड की बात मान लेते हैं। तो फिर क्या होता है काम, जो एक बार और फिर वहाँ क्या होता है लिलिपुट में काम, एक बार गिलिवर जो है, अब उसका दोस्त जो होरेशियो था, वो होरेशियो गिलिवर को बोलता है कि ये जो प्रिंसेस मैरी है मैं इसको चाहता हूँ। तो गिलिवर उसको काफ़ी ज़्यादा थोड़े बहुत तरीके सिखाता है कि प्रिंसेस मैरी को कैसे तुम पा सकते हो, वो ये। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्ती हो जाती है उनमें, काफ़ी ज़्यादा मज़े करते हैं वहाँ पे ज़्यादा गेम्स भी खेलते हैं गिलिवर और उन लिलिपुट वालों के सामने। वो एक बार थिएटर में सिनेमा भी देखते हैं। और फिर होता क्या है काम, अब जब एडवर्ड गया बेनिफिशियंस वालों के साथ, तो एक बार होता है काम, एडवर्ड आ जाता है लिलिपुट हमला करने। लेकिन वो आता किस में है,
वो एक रोबोट में आता है, वही रोबोट जो उस मैगजीन में दिखाया गया था। तो मेलेफिसेंस वालों ने वो रोबोट बना लिया था एडवर्ड के लिए, और अब एडवर्ड वो रोबोट लेके आ गया कहाँ पे, लिलीपुट, और बेनिफिट्स को भी साथ लाया और गिलवर को चैलेंज देता है। गिलवर को लगता है कि मैं इस रोबोट को हरा सकता हूँ, लेकिन वो रोबोट काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होती है, तो वो गिलवर को हरा देता है। और गिलवर को जब हरा देता है तो उसको एक दूसरे इलाके में छोड़ा जाता है, एक दूसरे एक टापू पे छोड़ा जाता है। उस टापू पे वो लिलीपुट वाले बोलते हैं, वहाँ पे किस्सा होता है कि उस टापू पे कोई नहीं जाता, वहाँ काफ़ी ज़्यादा बड़े राक्षस रहते हैं। तो गिलवर को उस टापू पे छोड़ा जाता है। तो वहाँ पे जब गिलवर पाता है कि उस टापू पे गिलवर से भी बड़े लोग थे, वो भी उनके सामने गिलवर जो था वो छोटा था। तो गिलवर को वहाँ पे छोड़ा जाता है। वहाँ पे वो एक बच्ची के जो गुड़िया थी उसका काम कर रहा था, वो बच्ची ने उसको गुड़िया समझता था। वो गिलवर जो था उस बच्ची के सामने काफ़ी ज़्यादा छोटा था, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी गिलवर को। वहाँ पे वो बच्ची उस पर काफ़ी ज़्यादा जुल्म करती थी, उससे खेलती थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से। तो फिर एक बार होता है कि हम होरेशियो जो था गिलवर का दोस्त था, वो गिलवर को हम बचाने आता है। तो वहाँ पे गिलवर वहाँ से निकल पड़ता है, वहाँ उस आइलैंड से उस बच्ची के जो घर था, वो घर जो बच्ची ने रखा था अपने खिलौने का घर, उससे वो गिलवर भाग जाता है होरेशियो के साथ एक पैराशूट लेके। वो पैराशूट होता है खिलौने का, लेकिन गिलवर जो था वो उसके सामने भी उस बच्ची के सामने काफ़ी ज़्यादा छोटा था, क्योंकि बच्ची ने उसको अपना खिलौना समझा था। तो गिलवर वहाँ से होरेशियो के साथ भाग जाता है और वापस पहुँच जाता है कहाँ, लिलीपुट। लेकिन लिलीपुट वो कैसे पहुंच जाता है, पहले उसको होरेशियो वहाँ पे बोलता है कि जो डार्जी थी वो वापस आई थी वहाँ आइलैंड बर्मुडा, वो उस लिलीपुट वहाँ आई है, और लिलीपुट वालों ने भी उसे बंदी बना लिया है। वहाँ पे एडवर्ड काफ़ी जुल्म करता है। तो गिलवर डार्जी का नाम सुन के वहाँ लिलीपुट वापस चला जाता है, वहाँ उस टापू से भाग के, और मिलता है किससे, डार्जी से। डार्जी जो वहाँ पे खोलता है और फिर क्या करता है काम, डार्जी को बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करता, इसलिए मैंने वो राइटिंग नकली लिखी थी, वो चुरा के लिखी थी। तो फिर क्या होता है काम, फिर गिलवर एडवर्ड को चुनौती देता है कि मेरे साथ लड़ो। एडवर्ड जो अब रॉबर्ट में था वो गिलवर की चुनौती एक्सेप्ट करता है, और उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। लेकिन इस बार जो होरेशियो है, गिलवर का छोटा सा दोस्त है, वो उस रॉबर्ट में घुस जाता है और उसके सारे जो डिफेंस सिस्टम है, उसका जो अंदर का सिस्टम है, वो तहस नहस कर देता है। इससे गिलवर उस एडवर्ड को हराने में कामयाब हो जाता है, और वहाँ पे जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं लिलीपुट वाले। और फिर लास्ट में क्या होता है काम, लास्ट में जो बेनिफिशियंस और लिलीपुट वाले आपस में लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन गिलवर उन दोनों के बीच में सलाह कर देता है। वहाँ पे एक गाना गा लेता है, और खुशी खुशी जो एडवर्ड और मैरी है, वो नहीं, होरेशियो और मैरी है, वो भी मिल जाते हैं, और वहाँ काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ फैल जाती है, और बेनिफिशियंस और लिलीपुट वालों में भी दोस्ती हो जाती है। और लास्ट में जो है गिलवर एक गाना गाने लगता है, और सब उस गाने के पीछे नाचने लगते हैं। और जो गिलवर और डार्जी है वो भी आपस में खुशी से मिल जाते हैं, और वापस जब वो न्यूयॉर्क जाते हैं, असल में वो जो मिल जाए लिलीपुट में ही एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। तो वापस फिर जब वो न्यूयॉर्क जाते हैं तो वहाँ पे भी वो उस मेल रूम में काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो यहाँ पे होती है फिल्म की खुशी खुशी एंडिंग। इस मूवी काफ़ी ज़्यादा फ़न है, बहुत ज़्यादा फ़न एंटरटेनमेंट है। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ज़ुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।